दो ऐसे कपल्स जो ड्रग्स लेते थे, ड्रग्स ओवरडोज की वजह से उनकी मौत हो जाती है, पर मरने के बाद भी दोनों फिर से जिंदा हो जाते हैं। अब कहानी में आगे क्या होने वाला है ये सब आप इस मूवी में देखिएगा। मूवी शुरू होते ही हमें एक लड़की मीर्ता और रॉबिन दिखाए जाते हैं। ये दोनों कार में एक माउंटेन पर जा रहे होते हैं, जहां रॉबिन अपनी आंखें बंद करके कार चला रहा था क्योंकि उसे मीर्ता पर बहुत ज़्यादा भरोसा था। तभी अचानक उनके सामने एक ट्रक आ जाता है। दोनों मरने ही वाले थे, लेकिन रॉबिन कार को साइड में निकाल लेता है और दोनों बहुत खुश होते हैं। जब मीर्ता और रॉबिन रुकते हैं तब मीर्ता कहती है कि तुम्हें इतनी रिस्की गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। तब रॉबिन कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा है। यह कहकर रॉबिन ड्रग्स करने लगता है। तब मीर्ता कहती है कि तुम्हें ड्रग्स नहीं लेनी चाहिए। तब रॉबिन कहता है कि अगर मैं तुम्हें कहूँ तो क्या तुम ड्रग्स लोगी? मीर्ता हाँ कहती है और रॉबिन मीर्ता को ड्रग्स का ओवरडोज दे देता है। अगले पल हम देखते हैं ड्रग्स ओवरडोज की वजह से दोनों की मौत हो चुकी है। रॉबिन का इस दुनिया में कोई भी नहीं था, लेकिन मीर्ता के मॉम डैड बाहर खड़े होकर रो रहे थे। उसके बाद मीर्ता और रॉबिन को एक ग्रेव में दफना दिया जाता है, जहाँ ऑलरेडी कई सारी ग्रेव थी। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि मीर्ता अपनी ग्रेव तोड़कर बाहर आ जाती है। तब उसे पता चलता है कि वो फिर से जिंदा हो चुकी है। पास ही वो रॉबिन की ग्रेव भी देखती है। ये देखकर वो रोने लगती है और वहां से जाने लगती है। तभी एक रोड पर जाते हुए वो अपने पास्ट में पहुंच जाती है, जहां पर एक ट्रक दिखाया जाता है जिसमें एक लड़का था जो मीर्ता और उसकी दोस्त को फ्लर्ट करता है, लेकिन मीर्ता की दोस्त उस लड़के को बुरा भला कहकर वहां से भगा देती है। तब पहली बार मीर्ता रॉबिन को देखती है और रॉबिन मीर्ता को बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है। अगले पल मीर्ता और उसकी दोस्त दोनों क्लब में आ जाती है, जहां मीर्ता वॉशरूम की तरफ चली जाती है और मीर्ता क्लब में अकेली रह जाती है। वहां वो रॉबिन को देखती है और स्माइल करने लगती है। तभी रॉबिन उठकर उसके पास आने लगता है, पर मीर्ता वहां से भागने लगती है। तभी रॉबिन उसे पकड़ लेता है और उठाकर फिर से क्लब में ले आता है और वहां दोनों डांस करने लगते हैं। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। तब एक दिन रॉबिन उसके घर जाने की जिद करता है, लेकिन मीर्ता उसे मना कर देती है। तभी स्टोरी फिर से वहीं आ जाती है और हम देखते हैं कि मीर्ता अपने घर पहुंच जाती है। मीर्ता को बहुत भूख लगी थी, इसलिए मीर्ता फ्रिज खोलती है और कुछ निकाल कर खाने लगती है, लेकिन वो उसे खाने के बाद उल्टी कर देती है। उसके बाद मीर्ता जब अपने पेरेंट्स के रूम का दरवाज़ा खोलती है तब उसके पेरेंट सो रहे थे। मीर्ता अपने कमरे की तरफ आ जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मीर्ता की मॉम जाग जाती है और मीर्ता के रूम का दरवाज़ा खटखटाने लगती है और कहने लगती है प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो। तब मीर्ता दरवाज़ा खोलती है तो मीर्ता की मॉम उसे छू कर देखती है। तभी मीर्ता को अपने डैड के आने की आवाज़ सुनाई देती है और मीर्ता वहां से भाग जाती है। मीर्ता भागकर जंगल की तरफ जाती है, जहां उसे कुछ लोग आवाज़ लगाते हैं और कहते हैं कि वो उनकी मदद करना चाहते हैं। वो सभी लोग टॉर्च लेकर मीर्ता को ढूंढ रहे थे। मीर्ता ये देखकर पेड़ पर चढ़ जाती है। बहुत कोशिशों के बाद वो लोग मीर्ता को नहीं ढूंढ पाते। इसके बाद मीर्ता फिर से अपनी कब्र के पास जाती है। वहाँ उसे एक नोट्स मिलता है जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में लिखा था। तब वो देखती है उसके दोनों हाथ एकदम काले पड़ रहे हैं और धीरे धीरे पूरी बॉडी काली पड़ रही है। मीर्ता एक शॉप के बाहर आती है और देखती है कि ये सब उसके पैरों में भी फैल रहा है। मीर्ता को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। वो उस शॉप के बाथरूम में पहुंचती है, जहां वो देखती है उसकी पूरी बॉडी सड़ रही है और धीरे धीरे उसकी पूरी स्किन भी निकल रही है। उसके बाद मीर्ता की आंखें एकदम काली पड़ जाती है। मीर्ता वहां से चश्मा लगाकर बाहर निकलती है और एक क्लब में जाती है, जहां वो एक आदमी को देखती है जो उसे अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन मीर्ता मना कर देती है और वहां से जाने लगती है। तभी वो रॉबिन के दोस्त फेरेरा को देखती है और उसे लगता है कि फेरेरा ने उसे देख लिया है। ये देखकर वो फिर से उस आदमी के पास आ जाती है और उसे लेकर कहीं जाने लगती है। एक तरफ हम देखते हैं कि मीर्ता के फादर से कोई मिलने आता है जिसका नाम फेब्रासियो था। वो मीर्ता के डैड से कहता है कि मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से हूँ जो वुमेन्स को प्रोटेक्ट करती है, हमें तुम्हारी बेटी से मिलना है। तब उसके डैड कहते हैं कि वो यहाँ नहीं है। तब वो कहता है कि तुम्हारी बेटी मर कर वापस आ गई है और वो एकदम बदल गई है, अब वो तुम्हारी बेटी नहीं है। दूसरी तरफ वो आदमी मीर्ता को एक सुनसान जगह लेकर जाता है, जहाँ वो उसे ड्रग्स करने को बोलता है। तब मीर्ता वहाँ से जाना चाहती थी। वो आदमी उसे बहुत सारे पैसे देने की बात करने लगता है, पर मीर्ता उसकी बात नहीं मानती। वो आदमी मीर्ता के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। तब मीर्ता उस पर अटैक कर देती है और उस आदमी का खून पी जाती है। वो आदमी मर गया था, लेकिन उसका खून पीने के बाद मीर्ता की बॉडी वापस ठीक होने लगी थी।
मीरता को रॉबिन की याद आती है, जहां रॉबिन उससे कहता है कि तुम्हें इन सब से डरना नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मीरता उससे बहुत प्यार करती थी, तो वो उसकी बात मान लेती है। मीरता एक जगह से मोबाइल चुराती है और अपने डैड को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बात नहीं कर पाती। अगले सीन में मीरता वहां आती है जहां वो अपने कॉलेज के दिनों में रहा करती थी। तब उसे फिर से रॉबिन और वो एक साथ नजर आते हैं और रॉबिन के साथ उसके बिताए पल उसे याद आते हैं। तभी वहां पर मीरता के डैड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आते हैं। मीरता को अपने डैड के अफेयर के बारे में पहले पता नहीं था। तब उसके डैड अपनी गर्लफ्रेंड से कहते हैं कि मेरी बेटी की जान मेरी वजह से गई, अगर मैं उसे रॉबिन के साथ न रहने देता तो आज वो जिंदा होती। तभी गर्लफ्रेंड को कुछ आवाज़ सुनाई देती है। जब वो अंदर आती है तो मीरता उस पर हमला कर देती है और उसका खून पी लेती है। तब वहाँ मीरता के डैड आते हैं और ये सब देखते हैं। तब मीरता उन्हें भी मारने के लिए आगे बढ़ रही थी। तभी वहाँ वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस के लोग आ जाते हैं और मीरता और उसके डैड को गोली मार देते हैं। मीरता के डैड मर जाते हैं, लेकिन मीरता उठकर खिड़की से बाहर कूद जाती है, चाहे एक और बंदा उससे गोली मारने लगता है। तभी वहाँ एक लड़की आती है जो मीरता को अपनी बाइक पर बिठाकर वहाँ से बचा लेती है और अपने घर ले जाती है। तब वो लड़की अपना नाम सिल्विया बताती है। सिल्विया मीरता की बॉडी से गोली निकालती है। वो कहती है वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों को मारने के लिए बनी है। वो भी मीरता की तरह ही थी। वो मीरता से कहती है कि किसी की मौत अगर बहुत दर्दनाक हो तो वो वापस आ जाता है। एक बार कुछ लड़कों ने उसके साथ ज़बरदस्ती की और उसे मार दिया, इसलिए वो वापस आ गई। बाद में उसने उन लड़कों को बहुत बुरी तरह से मारा था। सिल्विया मीरता को सब कुछ सिखाती है, किसी को कैसे मारना है, कैसे उसका खून पीना है। तभी एक लड़का एक लड़की के साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। ये दोनों वहाँ आकर उसे मार देती है और वहाँ से निकल जाती है। जब ये कार में जा रही होती है तब मीरता कहती है कि रॉबिन भी शायद जिंदा हो गया होगा। तब सिल्विया कहती है सभी के साथ ऐसा नहीं होता। मीरता चलती कार में से नीचे कूद जाती है और फिर से रॉबिन की कब्र की ओर चली जाती है, जहाँ उसे रॉबिन का फ्रेंड फेरेरा दिखाई देता है। उसके बाद मीरता फेरेरा के साथ उसके घर आ जाती है और अपने बारे में सब कुछ उसे बताती है। कुछ देर में ये दोनों डांस करने लगते हैं। फेरेरा कहता है इस पल का मुझे हमेशा से इंतजार था। वो मीरता को किस करने लगता है, पर मीरता कहती है इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। वो फेरेरा की तरफ बढ़ती है। फेरेरा अपने ही हाथों से अपना गला काट लेता है। दूसरी तरफ सिल्विया को फेब्रेसियो के आदमी पकड़ लेते हैं। तब मीरता रॉबिन की कब्र के पास आती है। जब वो उस कब्र को तोड़ती है तो उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। वहाँ पर फेब्रेसियो के आदमी आ जाते हैं और उसे भी बेहोश कर देते हैं। जब मीरता उठती है तब उसे फेब्रेसियो नजर आता है, जो कहता है हम तुम्हें खाना नहीं देंगे तो तुम्हारी बॉडी कमजोर पड़ने लगेगी और तुम धीरे धीरे खत्म हो जाओगी। तभी वहाँ रॉबिन आ जाता है और मीरता को उठाकर वहाँ से ले जाता है। तब मीरता को पता चलता है कि रॉबिन ने यह सब जानबूझकर किया था ताकि वो दोनों एक जैसे ही हो जाए। मीरता इस बात से बहुत दुखी थी। वो वहाँ से बाहर चली जाती है तो उसे सिल्विया की आवाज़ आती है, तो वो सिल्विया की तरफ जाती है और फेब्रेसियो को मार देती है। वो वहाँ से सिल्विया को बचा कर ले जाती है। तब रास्ते में उसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन मीरता उन सभी को मार देती है। जब वो कार के पास जाती है तब वहाँ रॉबिन आ जाता है। वो कहता है कि तुम मुझे धोखा दे रही हो, लेकिन मीरता उसे बेहोश करके वहाँ से निकल जाती है। अगले पल सिल्विया मीरता से कहती है कि तुम बहुत ताकतवर हो, तुम्हें बुरे लोगों को मिटाना चाहिए। और यहीं से मीरता अपना एक नया मिशन शुरू करती है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट में बताएं कि क्या मीरता ने सही किया। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।